इतना बड़ा हादसा हमारे प्रेमनगर में कि बच्चे कट गए। अपना हाथ हटा लिए, नहीं तो हम भी उसी में कट जाते। अपने बच्चे को जब समझ रहे हैं कर रहे हैं तो पुलिस वाले ने मेरे को झटक करके बाहर नहीं फेंका। जोर हमजूर करके मैं अपने बच्चे के पास गया, मेरे ऊपर लाठी चार्ज की है, मेरे पूरे बदन पे निशान है, आपको दिखा सकता हूँ। पूरे पब्लिक के ऊपर लाठी चार्ज, ये आप देखिए पूरे ये लाठी का निशान अभी तक है कि साथ दोनों बच्ची कटे। मालगाड़ी आ रही थी और इधर से सवारी गाड़ी जो आ गई एक्सप्रेस गाड़ी, उसी बीच में चपेट में आ गई। तो हम हाथ छोड़ के अम्मी के पास भागे और वो दोनों कट गई। कोई भी ट्रेन आया, कोई भी ट्रेन में से एक भी ट्रेन हॉर्न नहीं दिया। बच्चे हमारे पटरी के बगल में, दोनों बच्ची हमारी पड़े हुए हैं, वहाँ सफेद सा चादर ओढ़ा दिए थे और चले गए ट्रेन लेकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में है, जहां पे कल शाम एक बड़ी दुखद घटना की खबर जो है देखिए वो सामने आती है। स्कूल से लौट रही दो बच्चियां जो है वो रेलगाड़ी के नीचे आ जाती हैं, जहां पे दोनों की कटकर मौत हो जाती है। देखिए एक दुखद घटना जो है यहाँ से सामने आई और जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने बेहद ही सभी को डरा के रख दिया। देखिए बताया जा रहा है प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा होता है, जिसके बाद परिवार वालों का गुस्सा फूट जाता है। वहाँ पे देखिए बिल्कुल जहाँ पे लोग रहते हैं ठीक पास में जो है रेलवे की लाइन है, फाटक है, जहाँ पे पूरा हादसा जो है वो देखने को मिलता है। देखिए दो बच्चियाँ थी, दोनों स्कूल पढ़ती थी और उम्र महज दोनों की 8 से 9 साल होगी। एक बच्ची का नाम देखिए शाइस्ता है और दूसरी बच्ची का नाम जो है वो रौनक खातून है। दोनों आसपास ही रहती हैं, पड़ोसी हैं। अभी एक के घर में जो है मेरी मौजूदगी है। बताया जा रहा है बच्चियों की बॉडी लेने जो है फैमिली गई हुई है, लेकिन जो उनके यहाँ पे तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर क्या कुछ कल हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आलम खान नाम है सर। सर क्या कुछ कल हुआ, कितने बजे की? 1 बजे के आसपास मेरे को खबर मिला। अच्छा। मैं मुंडका रहता हूँ, वहाँ से मेरे को खबर मिला, मैं भागता हुआ यहाँ आया तो बच्चे हमारे पटरी के बगल में, दोनों बच्ची हमारी पड़े हुए हैं, वहाँ सफ़ेद सा चादर ओढ़ा दिए थे और चले गए ट्रेन लेकर के। अच्छा। जब हम लोग ने आए वहाँ पहुँच गए तो अपने बच्चे को जब समझ रहे हैं कर रहे हैं तो पुलिस वाले ने मेरे को झटक करके बाहर नहीं फेंका। फिर मैंने उससे जोर हमजूर करके मैं अपने बच्चे के पास गया, मेरे ऊपर लाठी चार्ज की है, मेरे पूरे बदन पे निशान है, आपको दिखा सकता हूँ, पूरे बदन पे निशान दिखा सकता हूँ। मतलब फैमिली के ऊपर पुलिस ही लाठी चार्ज? पूरा चार्ज, पूरे पब्लिक के ऊपर लाठी चार्ज। ये आप देखिए, ये देख सकते हैं पूरे निशान, ये देखिए पूरे ये लाठी का निशान अभी तक है। इधर भी है, सर पे चोट लगा हुआ है, 5 में लठ लगा हुआ है यहाँ। मेरे को बैठ उठ नहीं हो रहा है, मुश्किल से मैं चल रहा हूँ या बैठ रहा हूँ। ये अब कहाँ ना, हाँ प्रेमनगर थाने से है या कहीं से भी हो। तो आप लोगों को पीटने की क्या वजह थी? मतलब बच्चे को उठाने के लिए कर रहे थे, तो हम लोग ने वहाँ रोके से बच्चा अभी नहीं उठेगा, इसका जब तक फैसला नहीं होगा जब तक हम बच्चे को नहीं उठने देंगे। उसके बाद में उतना ही में मतलब ये लोग से मतलब नहीं संभला तो दूसरे थाने से फोर्स आई और फोर्स आती ही मतलब लाठी चार्ज कर दी सारे पब्लिक के ऊपर और हम लोग को भी मतलब लाठी मार चार्ज। बच्चियाँ जो है स्कूल से आ रही? हाँ जी, स्कूल से आ रही थी, 1 बजे का टाइम था और बच्चे स्कूल से आ रहे थे, जैसे पटरी के पास में पहुँचे वैसे ट्रेन हादसा में मतलब फंस गए। मतलब ट्रेन आई और बच्चियों को पता भी नहीं चला कि इतनी साइलेंटली? बिल्कुल नहीं, ट्रेन हॉर्न भी तक नहीं मारा, हॉर्न भी नहीं मारी और बच्चे ने मतलब वहाँ लपेट में आ गए। तो आप लोगों को मतलब जब बच्चियां ट्रेन के नीचे आके कट गई हैं उनके ऊपर कपड़ा भी दिया ट्रेन वालों ने? हाँ, ट्रेन वाले ही नहीं, फिर वो ट्रेन लेके चले गए वो। तो बच्चियां वैसे ही पड़ी रही? हाँ, वहीं पड़े रहे। जब उसकी बहन एक साथ में थी छोटी, उसका क्या नाम है, कम से कम आधे घंटे बाद पुलिस आई है वहाँ पे। सिमरन उसका नाम है, साथ में थी। तो फिर उस सिमरन ने अपने मम्मी के पास भागती हुई गई से मम्मी शाइस्ता मतलब ट्रेन में कट गई। तो मम्मी उसकी रोटी खाने जा रही थी 1 से 1:30 बजे के बीच में, वो टिफिन भी नहीं खोली, वहाँ से छोड़ती हुई भागी बच्चे के पास। उसकी मम्मी भी आई, एक पड़ोस भी थी साथ में काम करती थी, वो भी आई वहाँ। तो सारे आदमी मतलब वहाँ जुट पड़े तो देखे जो भाई ये हादसा हुआ। मतलब जिस ट्रेन से बच्चियां कटी उन्होंने किसी को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी कि ऐसा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खुद उसकी बहन ने घर आके बताया कि? घर नहीं, वो कंपनी में भाग के गई, उसी बगल में ही कंपनी में। हाँ, उसकी माँ कंपनी में काम करती थी, वो बच्ची ने भागती हुई माँ के पास गई तो माँ को बोली, फिर माँ आई, पड़ोस की जो काम करती थी साथ में, वो सारे वहाँ भाग के। अब फिर कॉलोनी के सारे लोग वहाँ पलटे, जा करके सब चीज़ देखे, वहाँ मतलब हंगामा हो रहा। दोनों बच्चियां एक साथ ही कट एक ही साथ दोनों बच्ची कटे। ऐसा भी कुछ बता रहे हैं कि दोनों तरफ से ट्रेन आ रही थी? मेरे को भी मालूम इतना चला है, इधर से मालगाड़ी आ रही थी और इधर से सवारी गाड़ी जो आ गई एक्सप्रेस गाड़ी, उसी बीच में चपेट में आ गई। ये बच्चे साथ? हाँ, हाँ,
वो हम लोग आ रहे थे ना, हम तीनों, वो शाइस्ता की फ्रेंड थी, उसका नाम था रौनक और मेरी बहन का नाम था शाइस्ता। वो दोनों साथ में आ रही थी और अंकल सभी बोले कि हट जाओ, हम भी बोले हटने के लिए, तो वो नहीं हटी और हम हाथ पकड़ के जैसे गए खींचने तो ट्रेन आ गई, तो हम हाथ छोड़ के अम्मी के पास भागे और वो दोनों कट गई ट्रेन। जब ट्रेन आ रही थी तो कोई हॉर्न दिया ट्रेन ने, कुछ आवाज़? हॉर्न नहीं दिया, कोई भी ट्रेन आया, कोई भी ट्रेन में से एक भी ट्रेन हॉर्न नहीं दिया। 2 ट्रेन आई थी उसमें भी हॉर्न नहीं दिया, तो वो जो एसी वाली ट्रेन थी उसने काट कर चल गई और उसी जगह रुक गई, तो बच्ची सब ट्रेन के नीचे से निकली और फिर से चादर उड़ा के चल गई ट्रेन। चादर जिन्होंने उड़ाई वो ट्रेन में से ही उतरे थे? ट्रेन में से उतर के तब वाइट वाले चादर उड़ाए, फिर ट्रेन चली गई वहाँ से। तो आप तुरंत ही अपने घर आई हैं? अम्मी को बताने आए तो आप लोगों ने देखा था वैसे ट्रेन आ रही है? हाँ मैंने देखा है, तो मैंने खींचने गए, वो बहुत फास्ट में आ रही थी फर्स्ट, तो हम उसको खींचने गए, सीधा ट्रेन आ गई तो हम अपना हाथ हटा लिए, नहीं तो हम भी उसी में कट जाते। आपने कोशिश की थी खींचने की? तो वो दोनों नहीं उन्हें दिखी ही नहीं कि नहीं और सुनाई भी नहीं, खींच नहीं पाए, खींच ही नहीं पाए। इसने अपना हाथ छोड़ दिया तो वो दोनों कट गए। ये अगर उसमें खींच लेती, इतना तो बच्चे में जान नहीं है ना जो उसको खींच ले। हाँ, अब गाड़ी जब आएगी दोनों साइड से, एक मालगाड़ी जब गुजरती है तो सब जो इस साइड से आती है इस साइड से, तो उसकी आवाज़ नहीं आती। जब हॉर्न देगी तभी सुनाई देगा। अब बाजी टाइम ऐसा भी होता है कि इसके हॉर्न के चक्कर में उसकी हॉर्न नहीं सुन, बस ये दिक्कत है। अगर ये रोड चालू रहता, जिस रोड से हम रेगुलर आना जाना, वहाँ पे दुकानें लगती थी, 12 बजे के बाद जो दुकानें लगती थी वो अपनी सफाई करते थे, उस वजह से लोग बाग वहाँ रहते थे 24 घंटे। अब जब वो बंद हो गया तो लोगों का आवाजाही कम हो गया, तो वहाँ पे पब्लिक रहती नहीं, दुकानें भी हटवा दी। दुकानें रहती थी तो बच्चे जाते, कोई तो कोशिश करता ही था खींचने के लिए। अब इतना लंबा है, बीच में कीचड़ है, कोई दौड़ के आ भी नहीं सकता था इन लोगों को बचाने के लिए। मतलब आप लोगों का रास्ता यही था, फाटक पार करके आपको आना था? हमारे लोग को ब्रिज बनाना चाहिए था, ब्रिज बना करके रास्ता बंद करता। हाँ, ये बहुत गलत किया है। हम लोगों को यही एक सुविधा थी, कोई भी हमें इमरजेंसी होती थी तो यहाँ पे अगर कॉलोनी खराब है, गाड़ी नहीं आ रही, तो हम इसी रोड से क्योंकि हम अगर यहाँ से निकलते हैं तो हमें हाईवे पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। और यहाँ से समझो आप यहाँ से आगे जाओगे, जितनी दूर आप वहाँ रिक्शे के लिए जाओगे, इतनी दूर में यहाँ पे आप हाईवे पे पहुँच जाओगे। तो बंदा यही सोचता है, रास्ता बंद करने से काफ़ी दिक्कत है। ये रास्ते की वजह से ये हादसा पहली बार हुआ है, इतना बड़ा हादसा हमारे प्रेमनगर में कि बच्चे कट गए। ऐसे कभी नहीं हुआ। हमारे भी भाई बहन पड़े हैं, हम भी जाते थे, छोड़ देते। माँ बाप कमाएंगे नहीं, कहते लापरवाही कर दी माँ बाप कमाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे पालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाता। गिने चुने हैं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, नहीं तो सारे सरकारी में पढ़ाते हैं। हादसा ही ऐसा पहली बार हुआ है रास्ता बंद होने की वजह। हाँ, नहीं तो आप 12 बजे चले जाओ, वहाँ पे आपको पटरी पे भी बच्चे दिखेंगे, यहाँ पे भी बच्चे दिखेंगे आपको। 7 बजे से 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अभी ये जो पूरा हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार रेलवे है। रेलवे अगर ये नहीं घेरता तो ये हादसा नहीं। सांसद है इसका, प्रशासन ही। हाँ सांसद है जिम्मेदार। सांसद ने रास्ता बंद किया है, कम से कम लाखों पब्लिक रोज के आना जाना होता है जी। ये 100 फीट का रोड है, जहाँ 20 फुट का रोड है वहाँ रास्ता ही नहीं बंद किए, और 100 फीट का रोड है यहाँ है चंदौलिया जी ने, जो यहाँ की सांसद है, इसने रास्ता बंद किए। हाँ, योगेंद्र चंदौलिया जी है, इसने बंद करवाए, इनके उसमें घटना हुआ है। नताज ये घटना नहीं 8-10 साल से नहीं हो रहा था कोई घटना, कल ही हुआ ये दोनों घटना रास्ता बंद होने के। इस पे फ्लाई ओवर की दे रखे है, इसने बना नहीं रहे। ये इलेक्शन के अपना वोट बैंक के चक्कर में अप डाउन कर रहे हैं इसको। सर अभी क्या कुछ कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके घर में? हमारे पास कोई नहीं है, विधायक निगम पार्षद कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पुछारी के लिए या बच्चे का पता करने के लिए कैसे हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं आया यहाँ टपने। बाकी हमारे अड़ोस पड़ोस के सब हमारे लोग की मदद कर रहे हैं और हमारे साथ में पड़ोस सब खड़े हुए हैं। अभी बॉडी वगैरह लेने गए? बॉडी लेने गए हैं, हमारे वाइफ भी गई हैं, जो लड़की की डेथ हुआ है उसकी मम्मी गए हैं, उसके फादर भी गए हुए हैं, सब गए हैं। अभी टाइम लगेगा वहाँ भी बॉडी देने में काम। अभी आप किसको जिम्मेवार मानते हैं इस पूरे हादसे के पीछे? ये हादसा के बीच में हमने सरकार को मान रहे हैं। ये सारी गलती, मतलब अगर पुल बनी होती तो ये हादसा नहीं होता। ये पुल नहीं बनने के वजह से मतलब ये हादसा पुल बना ही नहीं है कभी यहाँ? कभी नहीं बना मैडम जी, कभी नहीं बना जी।
अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, जो शाइस्ता नाम की एक लड़की थी, ये उसकी बहन थी। देखिए ये उनके साथ थी उस वक्त जब ये पूरा सा जो होता है, तो ये लड़की जो है उनके साथ थी। इसने बताया कि किस तरीके से जो है ट्रेन ने हॉर्न तक नहीं दिया जब दूर से इन लोगों ने ट्रेन को आते हुए देखा। देखिए ये बच्ची थी छोटी सी, आप देख सकते हैं 8-9 साल की ये दोनों बच्चियाँ थी जो स्कूल से लौट रही थी। देखिए जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि अगर पुल बना होता, ब्रिज बना होता तो शायद ये हादसा ना होता। देखिए यहाँ के सांसद जो हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, विधायक और निगम पार्षद कौन है यहाँ पे? जी ये मेरे को नहीं पता, मैं मुड़के से हूँ। विधायक कौन है? अनिल झा। निगम पार्षद भी शायद बीजेपी से है। ठीक है, देखिए अनिल झा जो है यहाँ पे विधायक हैं। अब आप ये देखें कि ये लोग कब से कॉलोनी यहाँ पे बसी हुई है और ये लोग इतने मजबूर हैं कि इन लोगों को जो है फाटक को, रेलवे लाइन को पार करके जाना पड़ता है। मतलब इतना रिस्की है। अगर छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, किसी भी वक्त ट्रेन आ जाती है, और हॉर्न तक कल ट्रेन ने जो है वो नहीं दिया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए इतने टाइम से ये लोग रह रहे, लेकिन आज तक जो है किसी भी सरकार ने, यहाँ पे सरकार बदलती रही, कभी निगम पार्षद बीजेपी का, कभी विधायक बीजेपी का, तो कभी विधायक आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज तक जो है यहाँ पे पुल नहीं बनाया गया। सांसद यहाँ पे योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। लोग यहाँ पे बेहद नाराज़ हैं कि कल इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुँचा। वहीं आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इतना ज़्यादा जो है पुलिस प्रशासन ने इनको पीटा है, लाठीचार्ज इन पे किया है, बजाय कि इन लोगों की मदद करने के। देखिए आज इतनी बड़ी लापरवाही के चलते जो है इधर इस इलाके की 2 बच्चियाँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रहीं। स्कूल से लौट रही वो 2 बच्चियां जो है ट्रेन के नीचे कट जाती हैं और जहां उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और रेलवे की तरफ से आप देखें कि उनके ऊपर चादर ओढ़ दी गई और रेलगाड़ी लेके वहां से निकल गए, बजाय कि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के, किसी को इन्फॉर्म करने के। जब बच्चों ने खुद घर आकर बताया कि ये हादसा वहाँ पे हो गया, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस जागती और वहाँ पे पहुँचती, और वहाँ पहुँचने के बाद परिवार के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज कर दी जाती है। अभी देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं वो प्रशासन से बेहद नाराज़ हैं कि प्रशासन जो है वो किसी भी तरीके की मदद इन लोगों की नहीं कर रही, ना ही यहाँ पे आई है। अब आप देखिए इतनी दुखद घटना जो है वो इस इलाके से देखने को मिलती है। अब देखिए आपने जो है पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।